अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, देसी एंड स्पाइसी फूड में खुशामदीद। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी करारे स्नैक्स। इतने मज़ेदार ये स्नैक्स होते हैं कि कोई भी खाकर पहचान नहीं सकेगा कि आपने ये स्नैक्स किस चीज़ से बनाए हैं, क्योंकि इसका जायका फ्लेवर बिल्कुल फ़िश की तरह लगता है। खाने में और दिखने में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा कि आपने मज़ेदार सी फ़िश फ्राई की हुई है। तो जी हाँ, क्रिस्पी करारे से स्नैक्स की रेसिपी को आपने बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल लास्ट तक देखना है, ताकि आपको पता चल सके कि ये मज़ेदार से क्रिस्पी स्नैक्स हमने किस चीज़ से बनाए हैं और अफ्तार के लिए बेहतरीन रेसिपी है। तो वीडियो को लाजमी आपने देखना है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक मसाला रेडी करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक का शामिल किया है, 1 टीस्पून तिक्का मसाला, 1 टीस्पून हमने शामिल किए इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, और साथ ही हमने शामिल किया है 1 टीस्पून तंदूरी मसाला और 1 टीस्पून हमने शामिल किया है चिकन पाउडर। और अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून बेसन का और 1 टीस्पून ही कॉर्नफ्लोर का। तो ये सारे स्पाइसेस आपने ध्यान से नोट कर ले रहे हैं, क्योंकि ये सारे स्पाइसेस इसमें लाजमी जाते हैं जब ये हमारे मज़ेदार से स्नैक्स रेडी होंगे। अच्छे से सारे स्पाइसेस को ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे, और साथ ही हम इसमें हाफ़ टी स्पून लेमन जूस भी शामिल करेंगे, ताकि मज़ेदार सी खटास सी भी इसके अंदर आए। तो हाफ़ लेमन हम इसमें शामिल करेंगे और साथ ही मिक्स कर देंगे इसमें पानी। तो पानी आपने इतना इसमें शामिल करना है कि मज़ेदार सी जो इसकी एक ज़बरदस्त सी लई सी बन जाए। इसकी एक ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा लिक्विड हमने इसको नहीं बनाना है। तो बस ये ज़बरदस्त सी हमारा एक मसाला रेडी होने लगा है। बहुत ही मज़े के आज के हमारे ये क्रिस्पी क्रिस्पी करारे से स्नैक्स बनते हैं। तो जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये स्नैक्स किस चीज़ से बनते हैं। तो बस जी, आपके इंतज़ार की घड़ियाँ हो गई हैं ख़त्म, क्योंकि अब हम आपको बताने लगे हैं कि वो स्नैक्स हम बना रहे हैं बैगन से। तो बस घबराने की ज़रूरत नहीं है और ना ही वीडियो को स्किप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज जो बैगन बन रहे हैं उनको खाकर इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोई भी पहचान नहीं सकेगा कि ये आपने बैगन बनाए हैं, बल्कि बहुत ही मज़े की क्रिस्पी करारी सी फ़िश फ्राई की रेसिपी लगती है ये, क्योंकि हमने बिल्कुल बैगन का नक्शा ही बदल देना है। तो इस तरह से मैंने गोल वाला बड़ा बैगन लिया था और उसका छिलका हम कर देंगे बिल्कुल रिमूव, ताकि जो हमारे मज़ेदार से स्नैक्स हैं उनकी खूबसूरती में बिल्कुल भी कोई भी ख़राबी ना हो और बहुत ही ज़बरदस्त से बने। तो सारा का सारा छिलका हमने इसका इस तरह से रिमूव कर देना है, और इस तरह से आप इसको रिमूव करके जल्दी जल्दी से आपने इसको इस तरह साफ़ कर लेना है चारों तरफ से, और इसकी डंडी को भी हमने हटा देना है। अब हमने इसके मोटे मोटे से गोल स्लाइसिस कट कर लेने हैं। जिस तरह के भी आप चाहें कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके बारीक स्लाइसिस भी आप फ्रेंच फ्राइज स्टाइल में भी कट कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से मैं इसके पहले गोल स्लाइसिस कट करूँगी, और अब मैंने लंबी लंबी सी स्टिक्स टाइप की इसकी कट कर देनी है। उससे ये होता है कि ये बहुत ही जल्दी फ्राई भी होते हैं और खाने में भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फिर उन लंबी लंबी स्टिक्स को भी मैंने 2 हिस्सों में कट कर लिया था। तो इस तरह से ये बहुत ही ज़बरदस्त से और बहुत ही पकने के बाद भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो इस तरह बस आपने सारे पीसीस को कट कर लेना है। तो जब भी आपने ये स्नैक्स बनाना हो तो कोशिश करिएगा कि पहले से आपने मसाला रेडी रखना है, ताकि बाद में आपके जो ये बैगन है ये बिल्कुल भी काले ना पड़े और इसी तरह से इनकी जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। तो सारे के सारे मैंने ये बैगन के पीसीस कट कर लिए थे, और अब हम इसको एक बर्तन में अच्छे से वॉश करके इसको हमने छन्नी में छान लिया था, ताकि ये अच्छे से पानी इनका निकल जाए। ड्राई होने के बाद में जल्दी से इसके अंदर ये सारा मसाला जो मैंने बना के रखा हुआ था, इसका ज़बरदस्त सा थिक सा मसाला हम इसके अंदर सारा का सारा शामिल कर देंगे, और हाथों की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, ताकि ये बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो जाए। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही फ्लेवरफुल हमारे ये मज़ेदार से स्नैक बनने वाले हैं आज। तो बस हाथों की मदद से आपने इसको इस तरह से मिक्स करना है कि ये सारे के सारे अच्छे से लैप हो जाएं। तो ये ज़बरदस्त से हमारा मसाला लग चुका था। दूसरी साइड हमने ऑयल को
पहले से गरम रखना है। ऑयल गरम होना ज़रूरी है हमारा, क्योंकि बैंगन हमारे बहुत ही जल्दी पक जाते हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा हमने टाइम लगाना नहीं है। तो बस इसको हमने सारे पीसीस को डाल देना है और जब एक साइड कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ देना है और एक साइड से ये मज़ेदार से क्रिस्पी होने लगें तो साइड्स को इसकी चेंज कर देना है आपने। तो आप देख सकते हैं एक तरफ से ये बहुत ही ज़बरदस्त गोल्डन फ्राई होने लगे थे, बहुत ही क्रिस्पी से, तो दूसरी तरफ से भी हमने इसको इसी तरीके से 1 से 1.5 मिनट के लिए पकाना है और बस साइड चेंज करते जाएंगे हम इसकी। और इसको क्रिस्पी होने के लिए हम इसका फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। तो ये बहुत ही झटपट से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। जब आप इसको अफ्तारी में बनाएंगे तो ये पकोड़ों से भी ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं और एक यूनिक से मज़ेदार से आपको स्नैक्स खाने को मिलेंगे जो खाने में फ्लेवरफुल भी हैं और मज़ेदार भी और सेहत के लिए भी बेस्ट हैं। तो रोज़ाना आप पकोड़े और समोसे खाने से बच जाएंगे और ये मज़ेदार से स्नैक खाकर इंजॉय करेंगे। तो ये देखें ज़बरदस्त से क्रिस्पी कर रहा है, इसे बहुत ही मज़ेदार फ्लेवरफुल हमारे ये स्नैक्स बनके रेडी हो चुके थे, जिसको आप केचप के साथ खाएं या विदाउट केचप भी ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आपने इसको लाजमी एक दफ़ा ट्राई करना है और आप ख़ुद कहेंगे वाकई ही ये बहुत ही यूनिक और मज़ेदार रेसिपी है, क्योंकि खाने में ये बहुत ही मज़ेदार से फ़िश की तरह लगते हैं। तो मैंने तो ये क्रिस्पी करारे से बैगन बना के लाजमी अफ्तारी में इंजॉय करना है। तो आपने किस बात का इंतज़ार है, आपने भी जल्दी से जाके ये क्रिस्पी करारे से स्नैक्स बनाएं, इंजॉय करें और मुझे तो लाजमी बताएं कि कैसी लगी आपको ये मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी। तो मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक कि अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह निगहबान।